हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपको होने वाला है बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका होगा आईआरएफसी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। अब देखो, बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से आपको नीचे जाएगा। देखो, सबसे पहले बात आप तो ये जान लो कि पेशेंस चाहिए, ठीक है। ये किसी भी स्टॉक में यदि बाई करो, पेशेंस चाहिए। यदि आप सुनते हो कि यहाँ पे यदि आपने जो 20 साल पहले 10 रुपये लगाया होता तो आज यहाँ पे आपका 10 करोड़ रुपया हो जाता, या जो भी यहाँ पे, तो वो सारा गेम पेशेंस का ही है। अब यदि आप उसका पैटर्न देखोगे तो एक साल में ऐसा हुआ होगा कि जो प्राइस आप मान लो 100 रुपया है, तो वो एक साल बाद यहाँ पे आपका 80 रुपया होगा। फिर यदि आपने देखा होगा तो 80 से वही बढ़कर आपका 160 हो जाता है। तो उस तरह का पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं रख पाओगे तो फिर यहाँ पे एक अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे। यदि आपको विजन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल के लिए भी, कम से कम 3 साल के लिए भी है, तो प्राइस को देखकर यहाँ पे अब ये जज मत करो, प्राइस को देखकर यहाँ पे पैनिक भी मत हो कि यार स्टॉक नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। देखो, यदि डाउन जाता है आराम से यहाँ पे आप एवरेज करो, ठीक है। अप जाता है तो वेट करो। वेट इसलिए करना है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो उनका प्रॉफिट हो रहा है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फिर यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। तो नहीं, उस समय पेशेंस आप दिखाओ। एक आपका एक असल जो पेशेंस है ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पे पेशेंस आपको दिखाना चाहिए। हाँ, जब आपको लॉस होता है तो बहुत से लोग तो पेशेंस यहाँ पे रखेंगे ही क्योंकि लॉस हो रहा है ना, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है उस समय पेशेंस रखना है। अब देखो, जब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप आराम से एक जो है एसआईपी कर लो, ठीक है, और स्टॉक को यहाँ पे बाई करते रहो। हर गिरावट यहाँ पे बाई करो। 100 पॉइंट गिर रहा है बाई करो, 150 पॉइंट गिर रहा है बाई करो, ऐसे बाई करते रहो, ठीक है, जिससे यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी हो जाएगा। और फॉर द लॉन्ग टर्म में जो सारा जो अभी यहाँ पे डर जो लग रहा है ना, वो एक अच्छा खासा पैसा भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसा डरते क्यों कि यार इस कंपनी का यहाँ पे आपको काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, सारा काम चलने वाला है। फाइनेंस जानते हो कि फाइनेंस तो लॉन्ग टर्म का ही सेक्टर है, प्लस आपका इंश्योरेंस वो भी एक लॉन्ग टर्म का सेक्टर देखने को मिलता है। तो बस सारा गेम जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप अभी जो है प्रेजेंट में इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म से आपको विजन रखना है और आपको होल्ड करके चलना है, ठीक है। अब देखो, आज जो ये गिरावट हुआ था वो मैंने पहले ही आपको बोला था, जो लगभग आपको शायद मैंने एक दिन पहले ही मैंने आपको डाला था वीडियो में। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो टेक्निकल वाइज से जो यहाँ पे डोजी पैटर्न बन रहा है, और डोजी पैटर्न एक कंफ्यूज पैटर्न होता है, ठीक है। और कंफ्यूज पैटर्न के कारण मैंने बोला भी था कि 50-50% चांस यही है कि ज़्यादा डाउन जाने का है, ठीक है, और नहीं तो अप जाने का है। तो डोजी पैटर्न था, इसलिए मेरा यहाँ पे पूरा जो है आपको लगभग जो 90% में चांस नहीं था, लेकिन 50% चांस था कि यहाँ पे आपको डाउन जा सकता है। अब देखो यहाँ पे इसलिए मैंने बताया कि यदि डोजी पैटर्न के बाद यदि कुछ और कोई पैटर्न बनता तो मैं यहाँ पे आपको बता देता कि यहाँ पे किस तरह का जो है आपको रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ पे जो लगभग 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पैसा लगाते हैं उनके लिए मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन जो लोग फ्यूचर के लिए है उनको चार्ट से कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। उनको सिर्फ मतलब रखना चाहिए यहाँ पे फंडामेंटल कैसा ये कंपनी आपको दिखा रहा है। और जानते हो कि नंबर, यार इस कंपनी का बेहतरीन नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया है, जहाँ पे हम लोगों को उम्मीद था कि 4 से 5% का ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे 8% तक जाते हुए दिखाई दिया। तो बस यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करना है। अब बाकी इस कंपनी का कुछ मैं आपको फंडामेंटल भी दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का क्या हाल है। आज देख सकते हो कि यहाँ भी आपका लगभग जो 1%, लगभग आपको 1.42% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। और जब यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे जब आपका कमजोरी आएगा तो साथ साथ यहाँ पे आपका फिनसर्व में भी कमजोरी देखने को मिलेगा, और आपको वो एक स्वाभाविक चीज़ है, ठीक है। अब देखो, इस कंपनी का यानी बजाज फाइनेंस का जो है गजब का फंडामेंटल देखने को मिलता है। एनपीए जो है इस कंपनी का यहाँ पे बेहतरीन एनपीए है, लगभग 0.5 से लेकर 1% के बीच अभी जो वैरी करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और ये एनपीए क्या होता है? एनपीए इक्वल टू बैड लोन होता है। जैसे कि मान लो बैंक जो भी लोन दे रही है, यदि आप वो पैसा वापस नहीं करते 3 महीने तक, तो फिर बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग या किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो है एनपीए वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो है आपका 0.5 से लेकर कभी कभी 0.8 तक जो है वैरी करते हुए दिखाई देता है। तो खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका कितना अच्छा एनपीए है। और साथ साथ इनके पास जो बैकअप जो मनी है, ठीक है, एक तरह से बैकअप मनी यहाँ पे मान लो इनका बैकअप मनी लगभग 25% है। अब देखो, आरबीआई के अनुसार मात्र 9% का ही आपको होना चाहिए, जिससे कि मान लो एनपीए किसी भी कंपनी का जो है फाइनेंशियल कंपनी का आपको एनपीए 5% हो जाता है या 4% हो जाता है, तो क्या उनके पास बैकअप में कुछ पैसा है या फिर नहीं? तो बैकअप में कम से कम चाहिए 9% और इनके पास है 25%। इसलिए हमसे बोलते हैं कि यानी कि इस ग्रुप के पास जो है पैसे की कोई भी कमी नहीं, यानी कि इस कंपनी के पास कैपिटल की कोई भी कमी
कमी नहीं है और बहुत से लोग यहाँ पे बाई भी करते हैं यही देखकर। तो बस सारा कुछ यहाँ पे फंडामेंटल है। फंडामेंटल यदि आपको यहाँ पे जो पूरा यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर तो आपको खुद ही आपको यहाँ पे हौसला आ जाएगा और खुद ही यहाँ पे आपका जो डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे आप टेंशन मत लो, आराम से होल्ड करिए। चलो यदि गिरावट होता है आराम से बाई करो, फिनसर्व में भी, फाइनेंस में भी। अब देखो यहाँ पे आपका फाइनेंस में जब देखोगे तो लगभग 1 मंथ पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ थोड़ा सा, हाँ देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग जो 5500-5300 के रेंज में आपको आते हुए दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ से एक आपको अच्छा खासा जो गेन देखने को मिला। तो गेम जो है यहाँ पे पेशेंस का ही है। अब जैसे कि देख लो आपको बजाज फिनसर्व में ही ऑलमोस्ट लगभग 1300 तक आते हुए दिखाई दिया और अभी लगभग आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे तेजी हुआ था ना, ऑलमोस्ट लगभग जो आपको धीरे धीरे जा करी। तो बस पेशेंस रखोगे तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, फॉर द लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे पैसा बना लोगे यदि कंपनी का फंडामेंटल आपका इसी प्रकार का जो आपका लगातार गेन होते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका फिनसर्व का जो यहाँ पे आपका फंडामेंटल वो कैसा देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पे देखोगे तो आपका आरओसी देख लो, आरओई देख लो। ठीक, ऑलमोस्ट लगभग 12% का देखने को मिलता है। अभी आरओसी क्या होता है, आपका आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जो भी पैसा अपने ऊपर लगा रही है उसका वही पैसा 1 साल बाद कितना रुपये बन जाता है, उसी को हम सब बोलते हैं आरओसी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 12% देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ आरओई का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपका इक्विटी में कितना ज़्यादा जो रिटर्न मिल रहा है तो उसी को हम सब बोलते हैं यहाँ पे आरओई। और 12% यानी कि एक अच्छा खासा जो परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है इस कंपनी का, सेल्स में लगातार ही आपको जो ग्रोथ आपको देखने को मिला है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्वार्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ है, ऑलमोस्ट लगभग 1000 करोड़ का। ठीक है, खुद ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो सेल्स देखोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी तो देख सकते हो लगभग जो 17,500 से बढ़कर आपका 21,000 लगभग 700 देखने को मिल रहा है। तो कितना अच्छा सेल्स में ग्रोथ है। प्रॉफिट देखोगे तो उसी प्रकार का जो है आपको ग्रोथ देखने को जैसे 10% जैसे बढ़ा है उसी प्रकार का यहाँ पे भी आपका जो है क्वार्टर पे जो है यहाँ पे खर्च को कम करके प्रॉफिट में गेन आते हुए दिखाई दे रहा है। तो नंबर बहुत ही अच्छा है। और ईपीएस जो है आपका अर्निंग पर शेयर वो भी यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग तो लगभग 60% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बाई करना है। हर गिरावट यहाँ पे आप बाई करो और आप आराम से होल्ड करके चलो। अभी यदि आप देखोगे यहाँ पे हमसे आपका तो आज का जो टोटल जो है लगभग 39.34% यहाँ पे आपका जो डिलीवरी वो यहाँ पे आपको उठाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो डिलीवरी भी है और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो थोड़ा प्राइस जो है घटा है। तो इससे ज़्यादा पैनिक मत होना, आराम से होल्ड करके चलो। और ब्रोकर भी यहाँ पे बुल्ली से नजर आ रहा है। और मैंने दिखाया था कि ब्रोकर जो टारगेट दे रहा है 1625 का यहाँ पे जो लगभग जो शेयर खान ने दिया है, और सॉरी यहाँ पे 1625 ने दिया है टारगेट आपको ICICI ने, और आपका 1650 का जो टारगेट है वो यहाँ पे शेयर खान ने दिया है। तो ये सभी टारगेट आपको जो देखने को मिल रहा है ब्रोकर के द्वारा, तो जो मानते हैं आपको यहाँ पे ब्रोकर को, तो आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए इसी बात को समझ कर भी। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो और पूछना। ठीक है, डाउट है तो कमेंट में पूछना आराम से, मैं उसका यहाँ पे आपको जो रिप्लाई दूंगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमसे यहाँ पे IRFC के बारे में। तो IRFC का आज आपका जो Q3 का आपको नंबर आपको आना था और नंबर यहाँ पे आपको आ भी चुका है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 11 बजे आपको नंबर आते हुए दिखाई दिया है। तो हमसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे नंबर कैसा है, उसके बाद हमसे यहाँ पे डिस्कस करें कि यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे गेन हो सकता है या फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स जो है यहाँ पे आपका क्वार्टर पर लगभग 400 करोड़ का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। और आपको यदि चेक करोगे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो 5096 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 6200 करोड़, यानी कि एक अच्छा खासा जो है गेन तो है सेल्स पे। लगभग यहाँ पे देखोगे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो 20% से जो है ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेल्स में। ठीक है, ग्रोथ है। और क्वार्टर भी ऑलमोस्ट लगभग हमसे यदि देखेंगे तो लगभग 8-9% का ग्रोथ जो है लगभग देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट चेक करोगे इस कंपनी का तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो चुका है, क्वार्टर पे थोड़ा कम आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब की बात ये है कि सेल्स ज़्यादा आने के बाद भी प्रॉफिट कम है। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपको एक्सपेंस पे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी खर्च कर दी है और उसकी वजह से सर यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ज़्यादा पे कर दी है। ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट जो पे करती है कंपनी और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रॉफिट में है वो यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है। अब चेक करते हैं यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो 1594 करोड़ जो था यहाँ पे पिछले ईयर जो था प्रॉफिट, वो यहाँ पे आपका बढ़कर आपको जो 1633 करोड़, यानी कि जैसे सेल्स जो बढ़ा है
उस हिसाब से प्रॉफिट में आपका इंक्रीजमेंट वो देखने को नहीं मिला है। और इसी वजह से आज मार्केट उस तरह का कोई भी जो सेंटिमेंट आपको नहीं दिखाया है कि ना तेजी ना फिर एक गिरावट, क्योंकि एक फ्लैट ही यहाँ पे आपको एक नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया है। और यदि ऐसे चेक करोगे तो नंबर हमसे यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो सेल्स बढ़ा है उस प्रकार का प्रॉफिट जो है सही देखने को नहीं मिला है। और आप चेक करोगे यहाँ पे ईपीएस का यानी कि आपका अर्निंग पर शेयर का, तो यहाँ पे क्वार्टर पे कमी आते हुए दिखाई दिया और आपका ईयर ऑन ईयर पे लगभग जो है आपका 0.3 वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपका ईपीएस में, ठीक है, ईयर ऑन ईयर पे। अब यहाँ पे आप आगे चेक करोगे इस कंपनी का, तो मैं ये बता दूँ इस कंपनी का आपका प्रमोटर होल्डिंग वो 86% है और आप जानते हो कि यहाँ पे 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक डर वाली बात है ही। अब तो एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लो, ठीक है, इस कंपनी का यहाँ पे खास बात क्या है कि इस कंपनी का जो यहाँ पे एनपीए वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। मैंने बताया भी था यहाँ पे लगभग परसों कि देखो फाइनेंस कंपनी है और पहला फाइनेंस कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका एनपीए यहाँ पे 0 है। और एनपीए के बारे में मैंने इसके पहले टॉपिक में मैंने बताया, तो आप जरूर से यहाँ पे देख लेना क्योंकि एनपीए के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे नहीं मालूम है, एनपीए सबसे बेस्ट फंडामेंटल टूल है एक तरह से। यदि आप किसी बैंकिंग स्टॉक को बाई कर रहे हो या आप यदि किसी आप जो फाइनेंशियल स्टॉक को बाई कर रहे हो तो उसका एनपीए जरूर देखो। एनपीए यदि आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो कम से कम मैं आपको दावा ठोक देता हूँ कि अब 60% जो है आप सीख गए, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक को एक अच्छा बैंकिंग स्टॉक को चुनने में, ठीक है, 60 से 70% आप सीख गए। तो इसलिए बोलता हूँ एनपीए यहाँ पे सही से समझ लो, जान लो। अब जो हम सब बोलते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इतना अच्छा बैंक है, यहाँ पे बाई करो, मतलब वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, बाई करो, इसीलिए क्योंकि इसका एनपीए का एक रिकॉर्ड क्या है कि वो 10 सालों में जो है 0.5% से ऊपर नहीं गया। तो इसलिए लोग यहाँ पे बाई करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे समझते हैं और उसको आराम से होल्ड करके चलते हैं। तो बस एनपीए बहुत एक बेस्ट फंडामेंटल टूल, आराम से यहाँ पे उसके बारे में जान लो। मैंने इसके पिछले टॉपिक में मैंने बताया, जो लोग डायरेक्ट आपको आईआरएफसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको आईआरएफसी में ही आपको आए होंगे दिखने, तो इसलिए यहाँ पे एक बार आप जाके देख लो। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे क्या होल्ड करना है क्या बाई करना है। तो देखो यहाँ पे आप जो है 1-2 दिन वेट कर लो, क्योंकि जो नंबर है ना वो नंबर यहाँ पे सही आते हुए आपको एक तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे किस तरह से इससे लेता है, मार्केट को लगता है कि चलो सही नंबर है तो फिर यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा, नहीं लगता है तो फिर यहाँ पे लॉस भी एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे होगा उस प्रकार से यहाँ पे हम सब जो है बाई या सेल करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि यदि आपने एक अच्छे वाले से बाई किया हुआ है, आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है, फॉर द फ्यूचर में एक अच्छा खासा ये पैसा आपको जनरेट कर सकती है। क्योंकि और मतलब 10 से 20 हज़ार करोड़ का यहाँ पे फंडिंग में आपको आते हुए दिखाई दी, जहाँ तक मुझे याद है शायद 10,000 या 20,000 करोड़ था। तो सारा फाइनेंस का काम जो आपको यही कंपनी यहाँ पे संभालने वाली है। तो ये एक अच्छा खासा गेन होगा आपको फॉर द फ्यूचर के लिए, तो आपको होल्ड करना है। और यदि आपने एक अच्छे दाम में यानी कि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, ठीक है। और एक अच्छा खासा जब यहाँ पे वो एक अच्छा गिरावट हो जाएगा तो आप एवरेज भी कर लेना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आराम से बाई करके बैठे हुए फॉर द फ्यूचर के लिए तो आपको होल्ड ही करके चलना है। और अभी फिलहाल 1-2 दिन वेट करो, उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए हमसे यहाँ पे बाई या सेल करने के लिए यहाँ पे सोचेंगे। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।